वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर अल्पना गोयल और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ ईडियम्स, जिसमें पहला ईडियम है स्टिर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट। हॉर्नेट, जिसको हम बर्ड के नाम से भी जानते हैं, और यदि हम एक हॉर्नेट के नेस्ट को छेड़ते हैं, स्टिर करते हैं, तो क्या करते हैं, हम अपने लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसका मीनिंग भी यही है कि वी क्रिएट अ डेंजरस या ट्रबलसम प्रॉब्लम फॉर अस। नाउ वी सी एन एग्जाम्पल। His criticism of the president stirred up a hornet's nest. His criticism यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अलीबाबा को फाउंडर जैक मा की, क्योंकि अलीबाबा के को फाउंडर जैक मा ने प्रेसिडेंट जी चिनपिंग गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म की को क्रिटिसाइज़ किया, और जिसके कारण वो सस्पेक्टेड मिसिंग, मतलब कुछ टाइम के लिए वो गायब हो गए। लोगों को पता ही नहीं था कि वो कहाँ पर हैं। मीन्स आप इसको देख सकते हैं कि हम कुछ ऐसा करें जिससे कि हम अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करें। नेक्स्ट सेकंड वीडियो हम देखते हैं कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। किसी व्यक्ति से दूरी बनाकर रखना। यदि हम किसी से दूरी बनाकर रखते हैं तो हम उसके साथ फ्रेंडली नहीं होते हैं। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव मोर प्रोडक्टिव टाइम इन द डे बिकॉज आई हैव डेवलप्ड दिस गुड हैबिट ऑफ कीपिंग वीडियो गेम्स एट आर्म्स लेंथ। क्योंकि अब मैंने वीडियो गेम से दूरी बना ली है, इसलिए मेरे पास दिन में बहुत टाइम है। नेक्स्ट वी सी ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। अपने बारे में ही बातें करते रहना। इफ़ यू ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, तो आप लोगों को बताते हैं कि हाउ गुड, हाउ सक्सेसफुल यू आर, एंड जनरली इट इज़ यूज्ड इन नेगेटिव वे। पीपल डोंट लाइक इट। नाउ वी सी एन एग्जाम्पल। The truth is that you are better at blowing your own trumpet than getting things done. आप काम करने से ज़्यादा आप एक्सपर्ट हैं blowing your own trumpet. नेक्स्ट इडियम हम देखते हैं burn the candle at both ends. It means कि if you burn the candle at both ends, it means कि you are working very hard. इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं कि working and studying at the same time has led to me having to burn the candle at both ends. क्योंकि व्यक्ति वर्क भी कर रहा है और साथ में स्टडी भी कर रहा है, तो इसलिए ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। नेक्स्ट एंड फिफ्थ इडियम है हमारा सेपरेट द वीट फ्रॉम द चाफ। चाफ से वीट को सेपरेट करने को हम विनोइंग नाम से भी जानते हैं। हम इसको विनोइंग कहते हैं, और इसका मीनिंग होता है कि हम कुछ वैल्यूएबल चीज़ को बर्थलेस चीज़ से अलग कर रहे हैं। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। न्यू टेस्टिंग प्रोसीजर टू इवेलुएट एम्प्लॉयज़ विल सेपरेट द वीट फ्रॉम द चाफ। कोई कंपनी है जिसमें एम्प्लॉयज़ को इवेलुएट किया जा रहा है। जो मेरिटोरियस एम्प्लॉयज़ हैं वो अलग हो जाएंगे, और जो कंपनी के लिए बहुत प्रॉफिटेबल नहीं है, यूज़फुल नहीं है, वो अलग हो जाएंगे। Next and sixth idiom is burn the midnight oil, means to work late in the night. इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं कि I had to burn the midnight oil for nearly 3 months to write my first book. अपनी पहली बुक लिखने के लिए उसको बहुत ज़्यादा लेट नाइट काम करना पड़ा। Next on cloud nine. On cloud nine means if you say कि you are on cloud nine, it means कि you are very happy. I was on cloud nine after receiving the news of my promotion. Next, pour cold water on. किसी भी चीज़ पर ठंडा पानी डाल देना, इसका मतलब है कि आप किसी चीज़ को इतना क्रिटिसाइज़ करो कि लोगों का उसमें कोई इंटरेस्ट ना रहे। The investors poured cold water on the plan to build another factory. Next, boil the ocean. अब आप समझ सकते हैं कि ओशन को बॉयल करना इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, इट इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क। इट मीन्स इफ़ यू ट्राई टू बॉयल द ओशन, यू ट्राई टू अकम्प्लिश समथिंग टू एम्बिशियस। एग्जाम्पल, यू एक्सपेक्ट आवर प्लान टू मैन्युफैक्चर 40,000 parts in a week. You are trying to boil the ocean on this one. Next, turn a deaf ear. If you turn a deaf ear, you ignore what others are saying. आपके बारे में कोई क्या कह रहा है उस पर ध्यान ना देना।
I have made the request few times in the past, but it has always fallen on deaf ears. कि मैंने कई बार रिक्वेस्ट की है लेकिन जिसे रिक्वेस्ट की है उस पर कोई असर नहीं हुआ. नेक्स्ट, एन आई फॉर एन आई एंड अ टूथ फॉर टूथ. इसका मतलब है कि इफ़ अ पर्सन डज समथिंग रॉन्ग देन दे शुड बी पनिश विद द सेम थिंग डन टू दैम. जैसे का तैसा, आपके साथ जो किया आप उसको सेम वही रिटर्न करते हैं. आई विल रिटर्न डैमेज टू माई कार वाइल डैमेज टू हिज कार. एन आई फॉर एन आई एंड अ टूथ फॉर टूथ. 12th, to think outside the box means to think something new, to think something creative. Example, if you want to succeed in this highly competitive economic environment, you have to think outside of the box to gain an edge on your rivals. If you really want to make progress in this world, in this competitive world, so you will have to think something new. 13, face the music. If you face the music, you are at the receiving end of somebody's criticism or reprimand. Face the music मतलब कोई आपसे नाराज़ है या आपसे डिसअप्रूव है. The children broke the window pane while playing and had to face the music when their parents returned home. क्योंकि उन्होंने विंडो पेन तोड़ा था तो जब उनके पेरेंट्स वापस आए तो they had to face the music. नेक्स्ट इडियम, ड्रैग वंस फीट. ड्रैग वंस फीट, ड्रैगिंग मतलब बहुत स्लो चलना. टू डू समथिंग स्लोली डेलिबरेटली, कि आप जानबूझकर कोई काम बहुत धीमे धीमे कर रहे हैं. द पुलिस इज ड्रैगिंग इट्स फीट इन इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस allegedly because influential people are involved in the crime. पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर रही है केस को वो बहुत धीमे धीमे कर रही है क्योंकि कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल इसमें इन्वॉल्व हैं. नेक्स्ट, हैंड इन ग्लव. हैंड इन ग्लव, इफ़ यू वर्क हैंड इन ग्लव विद समवन यू वर्क क्लोजली विद देम ऑफन टू accomplish समथिंग डिसऑनेस्ट. इसको भी हम एक नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं हैंड इन ग्लव, कि आप कुछ गलत काम कर रहे हैं और उसमें आप किसी का साथ दे रहे हैं. Some of the bank employees have been allegedly working hand in glove with business owners to sanction loans without proper due diligence. कुछ बैंक एम्प्लॉयज़ ने बिजनेस ऑनर्स के साथ मिलकर कुछ लोन अनफेयर लोन सैंक्शन किए हैं. नेक्स्ट, लुक फॉर नीडल इन अ हेयर स्टेक. अगर आप एक हेयर स्टेक में एक नीडल को ढूंढते हैं तो इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. लुकिंग फॉर समथिंग स्मॉल इन अ पाइल ऑफ अदर थिंग्स और अ वास्ट एरिया. द जेम इन माई रिंग fell somewhere on my way to home. Finding it is like looking for a needle in a haystack. आपकी रिंग का कोई जेम गिर जाता है और अगर आप उसको ढूंढते हैं तो इट इज़ जस्ट लाइक looking for needle in a haystack. Next, cut no eyes means fail to influence or make an effect. His reason to get leave cut no eyes with his manager. उसने अपने मैनेजर को जो लीव के लिए जो रीज़न दिया था उससे मैनेजर पर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं पड़ा. लाइट एट द एंड ऑफ टनल. इफ़ यू सी लाइट एट द एंड ऑफ टनल यू सी साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन अ सिचुएशन दैट हैज़ बीन बैड फॉर ए लॉन्ग टाइम. आप एक बहुत मतलब बैड कंडीशन में है लेकिन यू आर होपफुल, यू आर सीइंग सम रेज ऑफ होप एट द अदर साइड. The business has started to gain momentum. After months of struggle, we finally see light at the end of tunnel. Next, strike while the iron is hot. To act quickly when the opportunity comes by. जब भी मौका आए तुरंत चोट करिए. That is an amazing deal you are getting. Don't wait. Strike while the iron is hot or else it will be gone. Next, hit the jackpot. If you hit the jackpot, you achieve big success, usually through luck. We have hit the jackpot with our new product. Sales have doubled. 21 is make a mountain of a molehill.
जिसको हम कहते हैं तिल का ताड़ बना देना। इफ़ यू मेक अ माउंटेन ऑफ ए मोल हिल, आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब आप किसी जो चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है और उसको आप इम्पॉर्टेंट दिखा रहे हैं। जैसे वन बैड इंटरव्यू डजेंट मीन यू आर स्ट्रगलिंग टू गेट द जॉब, डोंट मेक अ माउंटेन ऑफ ए मोल हिल। अगर आपका एक इंटरव्यू ख़राब हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जॉब पाने में आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इट मीन्स कि यू आर मेकिंग अ माउंटेन ऑफ ए मोल हिल। नेक्स्ट इज क्राई फॉर द मून। अब इट इज़ क्लियर कि इफ़ यू क्राई फॉर द मून कि आप एक ऐसी डिमांड कर रहे हैं जो कि पूरी नहीं की जा सकती। यू वांट सच एन एक्सपेंसिव गिफ्ट ऑन योर बर्थडे वेल यू आर क्राइंग फॉर द मून। हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स कि अगर आप हिट कर रहे हैं नेल को हेड पर, यू आर एग्जैक्टली राइट अबाउट समथिंग। द फोरमैन हिट द नेल on the head when he said that the machine had malfunctioned because of a faulty spark. Foreman means a male worker who supervises and directs other workers. उसने क्या कहा कि इस मशीन ये मेल फंक्शन कर रही है क्योंकि इसके अंदर कोई फॉल्टी स्पार्क है। उसने जब ऐसा कहा तो उसने एग्जैक्ट रीज़न, उस मशीन के ना चलने का एग्जैक्ट रीज़न बताया। Next is nail in someone's coffin. Nail in someone's coffin is something that hastens failure of a person or thing. अगर हम किसी के कॉफिन में एक नेल लगा रहे हैं इसका मतलब हम उसके फेलियर को और फास्ट कर रहे हैं। This scandal proved to be the final nail in the coffin of the mayor. जो मेयर था उसकी सिचुएशन पहले से ही ठीक नहीं थी, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे थे और जो स्कैंडल आया उसने तो उसके कॉफिन में एक नेल का काम किया। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट इज़ वेरी क्लियर, रेन्स हैवीली, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। नेक्स्ट हमारा है 26। यू कैन मेक एनी यूज़ कि it is raining, it has been raining cats and dogs since yesterday night. Next is read between the lines. If you read between the lines, you try to understand someone's real feelings or intentions from what they say or write. अगर आप कहते हैं कि आप read between the lines कर रहे हैं तो you try to understand, आप सामने वाले की क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं वो समझ रहे हैं। नेक्स्ट इसका एग्जांपल हम देखते हैं। द गवर्नमेंट सेज दैट द इकोनॉमी इज रॉबिस्ट बट इफ़ यू लुक एट एम्प्लॉयमेंट डाटा एंड रीड फर्दर बिटवीन द लाइन्स यू रियलाइज दैट द सिचुएशन इज़ नॉट दैट रोजी। गवर्नमेंट तो कह रही है कि हमारी इकोनॉमी फर्म एंड साउंड है, लेकिन अगर हम एम्प्लॉयमेंट डाटा को देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि सिचुएशन ऐसी नहीं है जैसी हमें बताई जा रही है। बीट अ रिट्रीट, इफ़ यू बीट अ रिट्रीट यू withdraw from a dangerous or unpleasant situation. Seeing the cops, the arsonist beat a hasty retreat. Arsonists are those person who deliberately set fire to a building or vehicle, जो दूसरों की vehicles को या बिल्डिंग में आग लगा देते हैं जानबूझकर, तो those persons are called arsonist. And in this example we can see seeing the cop, cop को देखकर, पुलिसमैन को देखकर arsonist वापस चले गए। Next is by the skin of your teeth. By the skin of your teeth means by extremely narrow margin. आप किसी भी प्रॉब्लम से बिल्कुल बाल बाल बचे। He caught the train by the skin of his teeth. ट्रेन तो पकड़ी बहुत नैरो मार्जिन से। नेक्स्ट इज स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स मीन्स कि आप किसी का सीक्रेट रिवील कर रहे हैं अनइंटेंशनली। एग्जाम्पल देखते हैं हम। समवन फॉर श्योर स्पिल द बीन्स अबाउट द प्लान ऑफ जेल इनमेट्स to smuggle in weapons. How else could jail authorities know about it? किसी ने तो स्पिल द बीन्स की कि जो जेल इनमेट्स हैं, जेल में रहने वाले हैं, वो वेपन्स को स्मगल कर रहे हैं,
क्योंकि अदरवाइज जेल अथॉरिटीज़ को इसके बारे में पता नहीं चलता। नेक्स्ट एंड द लास्ट idiom is leave no stone unturned. To do something, to do everything you can to achieve your goal. I left no stone unturned to raise money for my company. आई थिंक ये सभी idioms आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक्स।